मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी फैमिली एंड फूड ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग हो चुकी है हमारी, हम उठ चुके हैं। इवन मैंने नहा वगैरह भी लिया है, बच्चों को भी रेडी कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं मम्मी के घर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी मदर बोल रही थी कढ़ी बनाने के लिए। सो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ। मम्मी ने बोला है कढ़ी बनाने के लिए, तो आज मैं कढ़ी बनाऊंगी। और मेरी बेटी भी हो चुके हैं रेडी। और मेरा बेटा तो नानी के घर ही होगा, वो होगी उसकी अच्छे से मालिश, और फिर उसके बाद वो होगा रेडी नानी से ही। सो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पलक को कर दिया है रेडी। इसने अपनी पसंद से ही देखिए ये हेयर बैंड लगवाया है। आज ये जब ये छोटी थी 6 मंथ की, तब मैं इसके लिए लेके आई थी, तब इसने बिल्कुल नहीं लगाया था। और अब देखो आज जिद करके इसने लगा लिया, और देखो इतनी खुश हो रही है। ये रेडी हो गई है, नानी के घर जाना है, तो फटाफट तैयार हुई है ये देखो कैसे कर रही है। क्या कर रहे हो आप पलक? अच्छा दिल बना दो, हार्ट बना दो, दिल बना के दिखा दो। अरे वाह, चलो ठीक है, नानी घर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, नानी घर जा रहे हैं हम इस पलक के, फिर मिलते हैं वहां जाके। देखो इन बच्चों ने ना, इन तीनों बच्चों ने इतना ज्यादा परेशान करा हुआ है। ये देखो मुंह तो रोने लग गई, नानी को ऐसी तंग कर रही है। और ये देखो छोटा काजू, ये काजू देखो सारे डायपर निकाल रहा है। और देखो मेरी बेटी, इन लोगों ने इतना ज्यादा परेशान करा हुआ है ना फिर नानी को, नानी एकदम परेशान हो रखी है इनकी। क्या कर रहे हो? रखो, पूरे डायपर निकाल दिए। अभी इन लोगों की करती हूँ पिटाई में, ताकि पहले ही इनकी नानी पीटे, इससे पहले मैं इनको ठिकाने लगा दे। नहीं गंदी बात रखो। मैं मम्मी के घर आ गई थी, और उसके बाद मेरी मम्मी ने कर दिया है मालिश। वो हो चुका है रेडी। अभी फिलहाल वो सो रहा है, फीड वगैरह मैंने उसे करा दिया था। तो मेरी बेटी अपने भाई बहनों के साथ खेलने में व्यस्त है, वो खेलने में लगी हुई है। अब चलते हैं कढ़ी बनाने के लिए। अभी जाती हूँ मैं किचन में, और कैसे बनाती हूँ मैं कढ़ी वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी। अभी मेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, जिसकी एक कल्पना भी हम लोगों ने कभी नहीं करी थी। अभी मेरी बहनें मेरे साथ बैठी थी, हम लोग बातें ही कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में मेरी सिस्टर हीना, जो मेरे से छोटी है, वो आ रखी थी घर। तो उसने कहा मैं घर जा रही हूँ। तो मेरी छोटी सिस्टर है, उससे माही, उसने कहा मैं तुझे छोड़ देती हूँ अपनी स्कूटी से, और मेरे को उसको कुछ सामान भी लेना था। तो उसने कहा चल मैं वो भी कलेक्ट कर लूँगी तेरे पास से। तो वो निकले हैं, जैसे घर से मात्र 300-400 मीटर के दूरी पे ही गए हैं, जब तक वहाँ पे किसी बाइक वाले ने मेरी सिस्टर की स्कूटी पे हिट करके भाग गया वो। और मेरी बहन वहाँ गिर गई, और उस साथ में बच्चा भी गोद में था। मेरी छोटी बहन स्कूटी चला रही थी, उसने ऑन सडन, उसका सेंसेस इतने जल्दी काम करता है, उसने तुरंत स्कूटी छोड़ के बच्चे को ऐसे पकड़ लिया। तो काजू मेरी बहन का बेटा तो बच गया, मेरी उससे उसके पीछे मेरी सिस्टर बैठी थी हीना, वो गिर गई। उसके सर में इतनी ज़्यादा चोट आई है, उसकी यहाँ पे सर फट गया उसका, उसको 3 टाँके आए हैं। उसको डॉक्टर ने आईसीयू में है अभी, उसको डॉक्टर, उसका शुक्र है ब्लड ब्लड निकल गया, डॉक्टर कह रहे हैं, वरना ब्रेन हेमरेज के चांसेस थे, ब्रेन हेमरेज के चांसेस थे, बस ब्लड निकल गया तो ज़्यादा अच्छा ये रहा। अभी वो आईसीयू में है, उसको 3-4 दिन अभी वहीं पे रखेंगे। और अभी ब्लड ज़्यादा निकल गया है, तो उसका फेस इतना ज़्यादा सूज गया है, ऑन द स्पॉट सूज गया था उसका फेस। वो इवन तुरंत मैंने फ़ोन करा, और फिर वो गए हैं वहाँ से, फिर उसका सामान लेकर के आए हैं, फिर हॉस्पिटल गए हैं। तो तुरंत उसका एक्सरे, उसका सीटी स्कैन, एमआरआई, सारी चीज़ें हुई हैं। पहले से ही उसके सर में हमेशा दर्द रहता था, उसको प्रॉब्लम थी, और उसी के साथ ये चीज़ हो गई। उसका सर में बहुत तेज लग गया, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो गया, ब्लड बहुत निकल गया है, उसके टाँके आए, उसका फेस इतना ज़्यादा फूल गया है, जो भी देख रहा है कोई बिलीव नहीं कर रहा है कि ये हीना है। उसका फेस बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा उसको चोट लग गई है। मेरी बहन बहुत खुश थी, वैलेंटाइन डे की तैयारी कर रही थी, वो बोल रही थी बहन दिखाए, बहन ये पहनूंगी, कल मैं अच्छे से रेडी होंगी। बस 5 मिनट वो अच्छे से खाना अच्छे से निकली है बात करके, और 5 मिनट के अंदर अंदर, इवन हमारे मदर के नियर बाय में कोई जानता है आंटी का, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया, उसने अपनी मदर को फ़ोन करा, उसकी मदर भागती हुई आई हैं। सो उन्होंने मेरी मदर को बताया, मैं भी घर पे ही थी वहाँ पे,
बताया कि आपकी बेटी के ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग सारे भाग करके गए और तब तक वो तुरंत वहाँ पे उसे हॉस्पिटल ले गए थे। तो वो हॉस्पिटल चले गई तो हम लोग उसके पीछे हॉस्पिटल भागे। ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा घर में सब परेशान हैं और छोटा बच्चा है उसका जो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा, बार बार कह रहा है कि मम्मा को चोट लग गई, मम्मा को चोट लग गई, मम्मा पास जाना है। उसका भी बेटा भी 2.5 2.5 साल 3 साल के बीच का ही है, अभी छोटा ही है। अभी वो मेरी बेटी से 15 दिन का ही छोटा है। तो वो बार-बार भी मदर को याद करके रो रहा है। फिर इतनी अब उसको भी सँभालना है, फिर मदर भी वही इतनी परेशान, घर में कोई भी नहीं है। सारे हॉस्पिटल गए हुए थे, मैं अकेली। छोटा बच्चा मेरे पास भी है, 2-2 छोटे बच्चे, मेरी सिस्टर और इतनी ज़्यादा मेरी छोटी बहन को भी पैर में स्वेलिंग, जो बाइक स्कूटी चला रही थी उसको भी बहुत ज़्यादा चोट आई है। उसके भी पैर में घुटने में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, घुटने में स्वेलिंग आ गई है। वो तो बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि वही राइड कर रही थी और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है, दुखी हो रही है। इवन मेरे घर में सभी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हो रखे हैं। इतनी ऐसी चीज़ अचानक हमारे घर में होगी। अभी अभी जब अच्छी सारी चीज़ें चल रही है, हंसी मजाक चल रहा था, बातें कर रहे थे, ऐसे सोचा भी नहीं था। वो हमेशा आती है घर और ऐसे ही जाती है, रैपिडो करके ही जाती है। या कभी उसका हस्बैंड आ जाते जल्दी तो वो उनके साथ चली जाती है, या मतलब मेरा ब्रदर छोड़ने चले जाता है, या खुद ही वो रैपिडो करके चली जाती है। पता नहीं कल ही ऐसा क्या हुआ, बाइक वाले ऐसे हिट करके उसको भाग गए, रुके तक नहीं है। और वो ऐसी गिरी है, कंक्रीट की रोड थी और पत्थर गिरे हुए थे, वो पत्थर के ऐसी गिरी है और पूरा सर इसका फट गया है और इतनी ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है ना, वो वहीं पे ऑन द स्पॉट बेहोश हो गई थी। इतनी ज़्यादा उसको चोट लग गई है। बस मेरी यही प्रार्थना है कि वो बस जल्दी ठीक होकर के आ जाए। आईसीयू में अभी भी उसको बोला है 3-4 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए। बस मैं प्रे कर रही हूँ मेरी बहन जल्दी ठीक होके जल्दी घर आ जाए, वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। और वहाँ पे एक्सीडेंट, आजकल लोग पता नहीं कैसे हो गए हैं कि एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पे उसका फ़ोन चोरी करके ले गए हैं। उसका फ़ोन, उसका शुक्र है कि उसका आईफ़ोन, और उसका आईफ़ोन उसके छोटे पर्स में उसने फ्रंट में ऐसे रख रखा था और उसके हाथ में उसका फ़ोन था। और वो फ़ोन उसके हाथ में ही था, वो गिरा। और इतने गंदे लोग हैं आज की डेट में, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ मतलब नहीं है, वो फ़ोन उठा करके ले गए। इवन मेरी बहन का ब्लड गिर रहा है, उसका पर्स पर्स छीन रहे हैं। मतलब कैसे लोग हैं, इंसानियत लोगों में ख़त्म हो चुकी है। उसका पर्स छीन रहे हैं। शुक्र है मेरी जो बहन राइड कर रही थी, उसने उसने स्कूटी तो छोड़ दी थी, बच्चे को पकड़ लिया, उसी टाइम उसका पर्स छीन रहे हैं। उसने तेज से अपना उसका पर्स छीना। अगर उसमें पर्स में उसके गोल्ड का सामान रखा हुआ था, इवन शादी है उसके बगल में, तो उसकी तैयारी भी वो कर ही रही थी, तो उसका पर्स भी छीन रहे थे। कैसे लोग हैं, कैसी लोगों में इंसानियत बिल्कुल मर गई है। हेल्प करने की जगह लोग मतलब इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। मैं तो बहुत शॉक्ड हूँ सुन के ये सारी चीज़ें कि कैसे लोग हो चुके हैं। इंसान लोगों में इंसानियत बची ही नहीं है। इतना मुझे वो लगा, एक बंदा मतलब मरने के कगार पे, उसकी हालत इतनी नाजुक हो रखी है, मतलब ब्लड इतना लॉस्ट हो गया है उसका, और उसके बावजूद भी लोगों में मतलब शर्म नाम की चीज़ नहीं है। सीरियसली मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मतलब किस टाइप के लोग हैं इस दुनिया में आज की डेट में। बस मैं ज़्यादा ये सब चीज़ों पे नहीं अब जाना चाहती। बस मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप लोग मेरी बहन के लिए प्रार्थना कीजिएगा, वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसका छोटा परिवार है, हस्बैंड है और 2.5-3 साल का बेटा है। वो अपना परिवार वही है, मैं अपने परिवार को समेट के रखती है हमेशा, और बहुत स्ट्रांग है मेरी बहन। बट ऐसी कंडीशन उसके सर में ऐसी लगी है। बस आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी, उसके लिए प्रे कीजिएगा, वो जल्दी ही ठीक हो गए, अपने बच्चे अपने परिवार के पास आ जाए, अपने घर में आ जाए मेरी बहन। और आज का ब्लॉग मैं यहीं रख रही हूँ।